टाइम पे पार्टनर प्रोग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और इसकी तारीफ खुद स्काईलॉर्ड ने की थी। मैं बता दूं कि मेरी वीडियो के बाद अमित को बहुत ज्यादा हेट पड़ रही थी और ये बात अमित को भी पता थी कि जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक उसको हेट पड़ती रहेगी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अमित ने अपने पालतू कुत्ते हर्ष को सामने रख दिया और यही अमित के यूट्यूब करियर की सबसे बड़ी गलती थी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड होता है। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि देसी गेमर और जसवंत गेमर के कंट्रोवर्सी के बारे में, तो उसी टॉपिक पर टेक प्रो हर्ष ने जसवंत गेमर को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाला था। उसी का रिप्लाई देते हुए जसवंत गेमर ने कल अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है और टेक प्रो हर्ष के सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप लोग उस क्लिप को देखो। और हाँ गाइस, वो लास्ट में बताते हैं कि देसी गेमर ने टेक प्रो हर्ष को बोला था कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग उस क्लिप को देखो। दो वीडियोस में ये बात क्लियरली बोली है कि अमित गरीना का पालतू कुत्ता है और इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अमित ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गरीना का पालतू कुत्ता होने के साथ साथ गरीना के लिए बहुत ज्यादा वफादार भी है। यू आर अ डॉग। अरे भाई, कुत्ते की तरह वफादार हो जाओ भाई, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है यार। और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरी वीडियो के बाद अमित को बहुत ज्यादा हेट पड़ रही थी और ये बात अमित को भी पता थी कि जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक उसको हेट पड़ती रहेगी। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अमित ने अपने पालतू कुत्ते हर्ष को सामने रख दिया और यही अमित के यूट्यूब करियर की सबसे बड़ी गलती थी। इस बच्चे ने अमित को सपोर्ट करने के लिए जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में ये अमित को सपोर्ट करने के चक्कर में ये भूल ही गया कि सामने कौन खड़ा है और इसने बिना सोचे समझे मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और भर भर के मेरे बारे में झूठ बोला ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। और इसने मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं उन सभी को मैं गलत साबित करने वाला हूँ विद प्रूफ इस वीडियो में, और साथ में इसकी रियलिटी भी बताऊंगा कि ये बच्चा कितना घटिया है। तो सबसे पहले हम इसी को नंगा करेंगे, उसके बाद इसके नाजायज बाप देसी गेमर उर्फ अमित पर आएंगे। जसवंत फ्री फायर एक शॉर्ट्स क्रिएटर है जिसने फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस बना के ग्रोथ हासिल की। एंड यू ऑल नो कि शॉर्ट्स के थ्रू ग्रो करना कितना इजी होता है। और जसवंत फ्री फायर ने शॉर्ट्स के थ्रू रैपिडली ग्रो करने के बाद पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। इस जड़ बुद्धि का कहना यह है कि मैं एक शॉर्ट्स क्रिएटर हूं और शॉर्ट्स में ग्रोथ हासिल करने के बाद मैंने पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो बच्चे मेरी बात सुन, जब तूने तेरा चैनल यूट्यूब पर ओपन किया था ना, मैं उसके भी पहले से पार्टनर प्रोग्राम में हूँ। थोड़ा सा डेट इधर उधर हो सकती है। और जब मैंने पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया था तब यूट्यूब पर शॉर्ट्स का फीचर ही नहीं था। और सुन, जब मैंने पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया था उस टाइम पे पीपी ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट 500 के सब्सक्राइबर्स थी और मेरे उस टाइम पे सिर्फ 200 के सब्सक्राइबर्स थे। और सिर्फ 200 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मैं पार्टनर प्रोग्राम में कैसे गया? गिड़गिड़ा के। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे पार्टनर प्रोग्राम की वैल्यू थी तो लोग गिड़गिड़ा कर ही जाते थे भैया पार्टनर प्रोग्राम में, ऐसे आसानी से जाने को नहीं मिलता था। पहले जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे पार्टनर प्रोग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और इसकी तारीफ खुद स्काईलॉर्ड ने की। इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्यों पार्टनर प्रोग्राम जरूरी है। क्योंकि अगर पार्टनर प्रोग्राम नहीं होगा तो हमें विध्वंस मच जाएगा, आपस में बड़े क्रिएटर लड़ भिड़े। एटलीस्ट पार्टनर प्रोग्राम है तो ये लोग अंदर बैठ के सुलझा सकते हैं बातों को। गरीना का डर रहता है कि नहीं भाई, अगर हम यहाँ पे ये करेंगे तो हमको नुकसान होगा। ये क्रिएटर जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता उसको अगर पार्टनर प्रोग्राम बाकी से दी जाती है तो उसके लिए तो अच्छी ही बात होगी। अगर मान के चलो कोई क्रिएटर है और वो स्ट्रीमिंग किट नहीं ले सकता, मतलब एलगाटो, पीसी, लैपटॉप, बहुत सारी, और यहाँ पे उसको बुया का प्रोग्राम मिल जाता है तो उसको सब चीजें फ्री में मिल जाएंगी। तो इससे किसी गरीब का भला भी हो सकता है। अगर सही चीजें सही हाथों में पहुंचेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। और मुझे तो गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई। अगर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती तो मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं थी, इसलिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा था। कुछ समझे गया कुछ गोबर बुद्धि में। गरीना तो इन्हें सैलरी नहीं देती है, इन्हें गेम के अंदर डायमंड्स और बंडल्स पकड़ा के इनसे बंडल्स का प्रमोशन करवा लेती है, इनसे इवेंट्स का प्रमोशन करवा लेती है, इनसे गणेश का प्रमोशन करवा लेती है। लेकिन वही बाकी क्रिएटर्स को इसी काम के लिए डायमंड्स और बंडल्स के साथ साथ मंथली सैलरी भी दी जाती है। ये 9 साल का निब्बा अपने वीडियो में बिना किसी नॉलेज के ये बोलता है कि मुझे पार्टनर प्रोग्राम से सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि मैं एक शॉर्ट्स क्रिएटर हूँ। अबे मैं तुझे क्या बोलूं, अनपढ़ जाहिल गवार, क्या बोलूं भाई मैं तुझे। ये जो डायरेक्ट सिंगापुर से 1.5 लाख रुपए आए हैं ये तुम्हारे अब्बा देसी गेमर ने भेजे हैं। अब 1.5 लाख रुपए देख के कंफ्यूज मत हो जाना। मेरे को पता है तू अनपढ़ है, गंवार है, तेरे को पढ़ना नहीं आता है, तो मैं बता देता हूँ भाई 50,000 रुपए महीने के मुझे मिलते थे। और जो पार्टनर प्रोग्राम में यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि गरीना फ्री फायर वाले 3 महीने में सैलरी प्रोसेस करते हैं, तो ये 3 महीने की सैलरी है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने नाजायज बाप देसी गेमर अमित के पास चले जाना, वो और अच्छे से समझा देगा तुम्हें। और मुझे गरीना से सैलरी मिलना कब बंद हो गई थी वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे कभी भी बता दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि फ्री फायर वाले इंडियन सर्वर पे पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, तो इस पर इस बच्चे का जवाब सुनो। गरीना फ्री फायर ने हाल ही में इंडियन सर्वर में जो पुष्पा 2 के साथ कोलैब किया उसकी फीस आपके पिताजी ने दी थी। अच्छा चलो इनकी फीस तो नहीं दी होगी आपके पिताजी ने, लेकिन जो धोनी के साथ कोलैब किया गया है करोड़ों रुपए देके, उसकी फीस तो पक्का आपके पिताजी ने दी होगी। गरीना पुष्पा मूवी के साथ में कोलैब कर रही है, थाला के साथ में कोलैब कर रही है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? गरीना का गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जो लोग गेम में टॉप अप नहीं करते थे वो लोग भी गेम में टॉप अप कर रहे हैं। तो गरीना का
चारों तरफ से फायदा हो रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, खूब पैसा आ रहा है। और ये लोग तो इतने गिरे हुए हैं, पुष्पा मूवी के जो डायलॉग के वॉइस पैक थे वो तक इन्होंने डायमंड्स में दिए हैं। मुझे अगर पुष्पा का डायलॉग बोलना होगा तो खुद के मुंह से बोल दूंगा, भाई डायमंड खर्च करके उसको खरीदूंगा। क्यों सालो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। और बात रही टूर्नामेंट्स में पैसे लगाने की, तो फ्री फायर ही बैन है, तो फ्री फायर ऑफिशियली टूर्नामेंट कैसे करा सकता है इंडिया के अंदर? अच्छा ऐसा होता है क्या? अरे बाप रे, इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे दी भाई ने यार, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। अब देखो ये बात तुम्हें भी पता है कि एक बैन गेम के साथ में कोई भी एक्टर, एथलीट या सेलिब्रिटी कोलैब नहीं करेगा, क्योंकि इससे मार्केट में उसकी इमेज खराब होगी। और जहां तक मुझे पता है, जो भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी है उसके साथ में कोलैब करना हमारे इंडियन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफेंस माना जाता है, और कोई भी सेलिब्रिटी इसका रिस्क नहीं उठाता। तो फिर पुष्पा मूवी ने फ्री फायर के साथ कोलैब कैसे कर लिया? फ्री फायर मैक्स के जरिए, क्योंकि फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन कभी हुआ ही नहीं। तुम मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट बता दो जहां पर यह मेंशन किया गया हो कि फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन है। और अगर तुम पुष्पा मूवी के ब्रांड कोलैबोरेशन का वीडियो देखोगे तो वहां पर फ्री फायर को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, फ्री फायर मैक्स को मेंशन किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ फ्री फायर को बैन किया है, फ्री फायर मैक्स को नहीं। तो वीडियो के इस पार्ट से तुम फ्री फायर को भूल जाओ, क्योंकि उसको जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब का बैन कर चुकी है। और ये बात तुम लोगों को भी पता है कि जब फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ था तो उसके ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रोक दिया गया था, और फ्री फायर गेम में कोई भी टॉपअप नहीं कर पा रहा था। लेकिन फ्री फायर मैक्स में पहले भी टॉपअप हो रहा था, अभी भी टॉपअप हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी फ्री फायर मैक्स को बैन किया ही नहीं। अगर फ्री फायर मैक्स को भी बैन किया जाता तो इसके भी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाता, और कोई भी फ्री फायर मैक्स में टॉपअप नहीं कर पाता, और कोई भी सेलिब्रिटी इसके साथ में कोलैब नहीं कर पाता। समझे हर्ष बेटा कुछ? तो बेटा और देखो बच्चों की तरह मेरे को ये रीजन मत देना कि गेम इंडिया में बैन है इसलिए ऐप स्टोर में भी नहीं है। भाई ऐप स्टोर का इशू है वो गरीना के साथ में। इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि फ्री फायर मैक्स बैन है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फायर मैक्स को बैन नहीं किया, और इसकी वजह से इस गेम में टॉपअप हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, और इनकी भर भर के कमाई हो रही है। और जब हम गरीना से टूर्नामेंट के लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो गरीना वाले कुछ बोले या ना बोले, ऐसे बच्चे बीच में आके ये बोलने लगते हैं कि भाई गेम इंडिया में बैन है, टूर्नामेंट नहीं हो सकते। भाई मुझे इस बात का प्रूफ दे दो एक बार कि फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन है, और अगर फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन है तो इसमें जो टॉपअप हो रहा है उसको बंद करा दो। मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं। मैंने जब अपनी वीडियो में ये बात बोली कि गरीना हम इंडियंस के साथ में जो सबसे बड़ा स्कैम कर रही है वो है वर्ल्ड सीरीज का स्लॉट स्कैम। वर्ल्ड सीरीज में इंडियन टीम को एक भी स्लॉट नहीं मिलता। जहां पर ब्राजील की 4-4 टीम्स होती हैं, वहां पर इंडिया की एक भी टीम नहीं होती। इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को तक एंट्री दी जाती है। मेरी पाकिस्तानी प्लेयर्स से कोई हेट नहीं है, इसको हेट वे में मत लेना। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे लिए सभी कंट्रीज बराबर है, मैं सभी कंट्रीज की रिस्पेक्ट करता हूं। तो इस पर यह बच्चा बोलता है कि फ्री फायर इंडिया में बैन है इसलिए वर्ल्ड सीरीज में इंडियन प्लेयर्स को एंट्री नहीं मिल रही। अरे वाह हर्ष बेटा, लगता है गू खा के ही मानोगे। अच्छा हर्ष बेटा, वो जरा प्रूफ देना कि फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन है। भाई मेरी लड़ाई इतनी बड़ी कंपनी गरीना से चल रही है, इसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। भाई तू क्यों घुसा फिर रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ गरीना से, तू है कौन भाई? क्यों घुसा फिर रहा है इस लड़ाई के बीच में? क्यों गरीना का दलाल बना फिर रहा है भाई? अब देखो जो लोग समझदार हैं वो मेरी बातों को समझ जाएंगे। मैं आपको पबजी और बीजीएमआई के एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो पबजी एक ग्लोबल एपीके है और बीजीएमआई पबजी का इंडियन वर्जन है। समझ रहे हो मेरी बात को? पबजी जो है वो ग्लोबली सब जगह अवेलेबल है, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में पबजी बैन है। और बीजीएमआई सिर्फ इंडिया के लिए बना है और ये सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, अदर कंट्रीज में पबजी ही चलता है। तो जो पबजी के वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट होते हैं उसमें बीजीएमआई प्लेयर्स को एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि बीजीएमआई कोई ग्लोबल एपीके नहीं है, पबजी ग्लोबल एपीके है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी कंट्रीज के लोग आते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हम फ्री फायर पर आ जाते हैं। फ्री फायर मैक्स एक ग्लोबल एपीके है जो कि इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी अवेलेबल है, और फ्री फायर मैक्स इंडिया में बैन भी नहीं है। अब मान के चलो फ्री फायर इंडिया भारत में लॉन्च हो जाता है और फिर हम इंडियंस को वर्ल्ड सीरीज में एंट्री दी जाती है। तो पता है हमारी एंट्री किसके थ्रू की जाएगी? फ्री फायर मैक्स के थ्रू, फ्री फायर इंडिया के थ्रू नहीं, क्योंकि फ्री फायर इंडिया सिर्फ भारत में ही लॉन्च होगा, पूरे वर्ल्ड में ये लॉन्च नहीं होगा। तो बीजीएमआई की तरह ये भी एक